बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। हुज़ूर आज के इस गुफ्तगू के अंदर मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। वो वाक़या क्या है? वो वाक़या शायद मुझे आपको सुनाने में 4 से 5 मिनट लग जाएं, लेकिन इसके अंदर जो सबक है, जो मैसेज है, वो बहुत बड़ा है। वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक गाँव है, विलेज है, जिसका नाम गजाला है। उस गांव के अंदर एक बच्चा है जिसकी उम्र 8 से 10 साल तक की उम्र है। यतीम है, मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, गुर्बत है, हर तरफ मसाइल से घिरा हुआ है। लेकिन इन मसाइल के बावजूद उसे इल्म हासिल करने की शौक है, इल्म हासिल करना चाहता है, उसे तड़प है, तलाश है, प्यास है, वो बुझाना चाहता है। लेकिन चूँकि वहाँ कोई स्कूल नहीं है, वहाँ कोई पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है, तो वो मारा फिरता रहता है कि कहाँ से मैं इल्म हासिल करूँ। तो उसे पता चलता है कि साथ वाला गाँव है ना, उसके अंदर एक उस्ताद आता है पढ़ाने। आप कह लीजिए आज के जो बड़े साहिब हैं ना, AC या DC आप कह रहे हैं, उस वक़्त के AC या DC, उनके घर ट्यूशन पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने दूसरे गांव से उस गांव में आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो जाता है जहाँ से उस्ताद गुजरता है। जब उस्ताद गुजर रहा होता है, वापस पढ़ा के घर जा रहा होता है, तो वो देखता रहता है और कुछ सोचता रहता है। दूसरा दिन जब उस्ताद गुजरा, उसने देखा कि वही बच्चा जो कल था बैठा हुआ है। तीसरा दिन जब गुजरा, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी वो बच्चा उधर बैठा रहता जब उस्ताद आता। तो एक दिन उस्ताद घोड़े पर जा रहा था, उसने देखा कि बच्चा बैठा हुआ है, तो वो घोड़े से उतरता है और उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि बेटा क्या मसला है, क्या सोचते रहते हो, क्या मुझे देखते रहते हो, मुझे कुछ बताओ। वो बच्चा कहता है, उस्ताद जी दरअसल बात यह है कि आप इल्म वाले हैं ना, आप उस्ताद हैं, तो मैं आपको हसरत की निगाह से देखता हूँ। मैं एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है, तो इल्म हासिल करने की मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है। दूसरी मैं आपको देखते रहता हूँ कि काश आपके अंदर जो इल्म है ना, वो मेरे अंदर आ जाए। उस्ताद कहते हैं कि बेटा, और शागिर्द कहते हैं उस्ताद जी मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूँ। उस्ताद कहते हैं बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अपने गांव से जब इधर आता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक तो मैं उनका सिर्फ मुआवजा लेता हूँ, और दूसरा जब मैं घर वापस जा रहा हूँ शाम हो जाती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, माजरत। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद शागिर्द कहता है कि उस्ताद जी मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। सर जिस बंदे को तलाश हो ना, जिस बंदे को प्यास हो, प्यासे को कुआं मिल ही जाता है। तो बच्चा कहता है सर मेरे पास एक आइडिया है। उस्ताद कहता है जी बताओ बेटा। शागिर्द कहते हैं कि मेरे पास प्लान ये है कि जब आप घर से, यानी बच्चों को पढ़ा के जब आप घर जा रहे होंगे, आप घोड़े पर सवार होंगे, मैं पैदल चलूँगा, आपसे मैं इल्म हासिल करूँगा, मैं आपसे सवाल करूँगा, आप मुझे जवाब देते जाएंगे। उस्ताद कहता है कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। उस्ताद समझते शायद बच्चा है, 2-3 दिन जज्बाती होकर ये बातें कह रहे हैं, शायद फिर ख़त्म कर दे, ये सिलसिला ख़त्म कर दे, फिर भाग जाएगा। लेकिन उस्ताद हम कर लेता है कि जी ठीक है, कल से आप आ जाना। जब अगले दिन बच्चा तैयार होकर आता है, उस्ताद घोड़े पर सवार होता है, शागिर्द पैदल चलता है। सर तारीख बताती है, शागिर्द सवाल पूछता, उस्ताद जवाब देता, शागिर्द सवाल पूछता, उस्ताद जवाब देता। ये सिलसिला, ये दिन महीनों हफ्तों में बदले, ये हफ्ते महीनों में बदले, ये महीने सालों में बदले, और तारीख बताती है सर कि कई सालों तक वो बच्चा इल्म हासिल करता रहा, इसी तरह दौड़कर। जब वो बड़ा बना, तो उसे दुनिया इमाम गजाली के नाम से जानने लगी।
یہ وہ شخص تھا جس نے اتنی مشکلات کاٹ کر، اتنی پریشانیاں، اتنی مسائل کو اوور کم کر کے آگے بڑھا، علم حاصل کیا۔ سر اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملتا ہے، جو میسیج ہے دراصل میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس اگر تلاش ہے، تڑپ ہے، پیاس ہے، ہم حاصل کر لیں گے۔ یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ یار چیلنجز ہیں، پریشانی ہے، چیلنجز تو آتے ہیں ہر کامیاب شخص کے پیچھے۔ یہ میں کہتا ہوں وہ شخص کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو فیل نہ ہو، جو ہارا ہوا نہ ہو، جو مشکلات سے نہ گزرا ہو، جس نے چیلنجز برداشت نہ کی ہو۔ آپ اٹھا لیجیے زندگی کے کامیاب ترین لوگ جو اس دنیا کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، مجھے بتا دیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا۔ یار سب سے بڑی مثال جو ہمارے پاس ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کتنی مشکلات کاٹی، کتنے مسائل تھے، کتنے چیلنجز تھے، لیکن اپنے مشن جو تھا وہ کمپلیٹ کر کے رہے۔ تو خدا را اپنے اندر تڑپ پیدا کریں، ہمیں تڑپ پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر پیاس پیدا کرنی چاہیے، تبھی ہم علم حاصل کرنے کے قابل ہوں گے۔ کیونکہ اگر آپ پیاسے نہ ہوں اور آپ کو کوئی پانی پلائے تو لاکھ وہ کوشش کر لے، آپ پانی نہیں پئیں گے کیونکہ آپ کو پیاس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح علم کی مثال بھی ایسی ہے، اگر آپ کو علم کی تڑپ نہیں ہے، علم کی تلاش نہیں ہے، آپ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، آپ لاکھوں کتابیں جمع کر لیں، آپ علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔